तो देखो यार, हम बहुत सुनते हैं ये चीज कि हमारे फोन में 16 मेगापिक्सल का कैमरा है, 32 मेगापिक्सल का कैमरा है, 64 मेगापिक्सल का कैमरा है, 108 मेगापिक्सल का कैमरा है, और सब तो सब 200 मेगापिक्सल का कैमरा है। तो कहीं ना कहीं ये सवाल उठता है कि क्या मेगापिक्सल मैटर करता है एक बेटर फोटो के लिए, एक अच्छी फोटो के लिए? क्या मेगापिक्सल काउंट मैटर करता है कि नहीं? आज की बात होगी इसी पे कि ऐसे कौन से फैक्टर हैं, अगर ये नहीं करता तो ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो कि मैटर करते हैं एक हमको बढ़िया सी फोटो खींचने में। तो चलिए देखते हैं। वैसे अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो थोड़ी सी इंफॉर्मेटिव है तो वीडियो को जब तक मैं ना बोलूं तब तक देखिएगा, जब तक मैं ये ना बोल दूं कि नहीं वीडियो अब खत्म हो गई भैया अब हम जा रहे हैं, तब तक इस वीडियो को देखते रहिएगा। तो चलिए हम बात करते हैं मेगापिक्सल की। तो मेगापिक्सल होता क्या है? देखिए, मेगापिक्सल मतलब 1 मेगापिक्सल इक्वल टू 10 लाख पिक्सल, मतलब कि 1 मिलियन पिक्सल होते हैं 1 मेगापिक्सल में। अब मेगापिक्सल क्या होता है? पिक्सल होता है सेंसर पे लगा हुआ एक यूनिट, एक बॉक्स जो बनाता है लाइट, कंट्रास्ट और कलर को कैप्चर करने के लिए एक पिक्सल का यूज किया जाता है। ऐसे 10 लाख पिक्सल होते हैं 1 मेगापिक्सल में, और जितने मेगापिक्सल का काउंट होगा, जैसे कि 64 मेगापिक्सल का काउंट है तो 64 मल्टीप्लाई बाई 10 लाख पिक्सल, वो क्या होगा? वो उसका रेजोल्यूशन होगा, उतने पिक्सल की फोटो वो खींच सकता है। तो होता क्या है, देखिए हर पिक्सल अलग अलग काम करता है, अलग अलग उसका कैप्चर एंगल होता है, हर अलग अलग चीजों को कैप्चर करता है, और अलग कलर, अलग लाइट, अलग कंट्रास्ट को वो कैप्चर करने में सक्षम होता है। और सारे को मिला, जब मिलते हैं सारे पिक्सल को मिला दिया जाता है, तब हमको अपनी या दूसरे की जिस फोटो को हम क्लिक कर रहे हैं वो फोटो हमको दिखाई देती है आफ्टर प्रोसेसिंग। तो ये सिस्टम होता क्या है? सिस्टम में देखिए क्या होता है ना कि हम केवल सुनते हैं, हम दुकानदार की बात सुनेंगे, हम ऑनलाइन हम प्रचार की बात सुनेंगे, भैया इतने मेगापिक्सल का कैमरा है, बट क्या मेगापिक्सल काउंट करता है? तो ऐसा कुछ नहीं है। केवल सिंगल मेगापिक्सल ही काउंट नहीं करता है। मेन चीज होती है कि सेंसर कैसा है, सेंसर की साइज क्या है, सेंसर किस कंपनी का है, किस प्रीमियम क्वालिटी का है या नहीं। और उसके बाद जो आता है वो प्रोसेसर का नंबर आता है कि प्रोसेस सपोर्ट करेगा या नहीं करेगा, उस मेगापिक्सल को, उस सेंसर को सपोर्ट करता है कि नहीं करता है। आपने अभी नए में देखा होगा, वीवो और रेडमी के कुछ फोन आए हैं, प्रीमियम फोन जो आए हैं, उनमें जेसिस और लाइका का कैमरा का सेंसर यूज करा गया, सोनी IMX676 ऐसा कुछ सेंसर यूज करा जाता है, तो वो काउंट किया जाता है, वो देखा जाता है। नहीं तो भैया आजकल 10,000 के जो फोन आ रहे हैं उनमें भी 64 मेगापिक्सल काउंट दिया गया है। और वो होता कैसे है? मेगापिक्सल का मतलब पिक्सल का जो साइज है उसको छोटा करके 8 मेगापिक्सल या 12 मेगापिक्सल के सेंसर में ही उसको फिट कर दिया जाता है। मतलब जगह उतनी ही है, बस पिक्सल की संख्या जो है वो दुगनी तिगुनी चौगुनी कर दी गई है, और उनका साइज जो है वो छोटा कर दिया गया है। अब एक ब्लॉक है, उसमें कोई चीज जब एडजस्ट होती है तो उस जो साइज का होगा वो बढ़िया एडजस्ट होगा, ना कि उससे छोटा और ना कि उससे बड़ा। बड़ा अगर होगा तो उसके लिए बड़ा जगह चाहिए, छोटा होगा तो उसको फिट बैठने के लिए छोटा जगह चाहिए। तो मेन मैटर यही है, आप एग्जांपल मैंने दे दिया है उससे भी समझ सकते हैं। तो और देखिए मैटर क्या है ना कि मैटर ये है कि इसी वजह से जो सेंसर का काउंटिंग है, सेंसर का जो साइज का मैटर आता है, इसीलिए गूगल और एप्पल वाले क्या करते हैं, भैया हम मेगापिक्सल काउंट नहीं कराएंगे, हम फोटो की ही क्वालिटी दिखाएंगे आपको कि कैसी क्वालिटी आती है हमारी। हम मेगापिक्सल काउंट नहीं कराएंगे, हम उससे कम्पीट नहीं करेंगे, हम अपने फोटो से कम्पीट करेंगे। हम अपने 12 मेगापिक्सल के काउंट से आपके 164 और 200 मेगापिक्सल के काउंट को कम्पीट कर सकते हैं। तो वो बात किस पे करते हैं, वो किस मतलब किसके डिपेंड होके बात करते हैं, तो उनका जो डिपेंडेंसी होती है वो होती है उनके सेंसर पे, ना कि उनके मेगापिक्सल काउंट पे। दैट्स व्हाई दे यूज ओनली 12 मेगापिक्सल और 24 मेगापिक्सल। आपने DSLR का नाम सुना होगा, उसमें 16 मेगापिक्सल या 24 मेगापिक्सल का इतना ही मेगापिक्सल का कैमरा दिया, मतलब कि जो कैमरा होता है वो 16 मेगापिक्सल का या 24 मेगापिक्सल का होता है। तो सोचिए, और वो फोटो खींचता है जो कि 200 मेगापिक्सल के फोटो भी उसकी बराबरी नहीं कर सकते। तो भाई कुछ तो होगा, उसमें कुछ तो दिया होगा। मेन मैटर क्या करता है? मेन मैटर जो है वो सेंसर करता है, जो कि आपके फोटो को हर पिक्सल के साथ कैप्चर करता है, हर पिक्सल अलग अलग कैप्चर करता है, और उस पिक्सल में कितनी ताकत है ये मैटर करता है। तो कुल मिला जुला के फोकस लेंथ बढ़िया होना चाहिए। हाँ, फोकस लेंथ के बारे में मैं आपको बता दूं कि फोकस लेंथ की लंबाई जितनी कम होगी फोटो उतनी क्लियर आएगी, क्योंकि फोकस लेंथ उतना ही खुलेगा, लेंस उतना खुलेगा
अपर्चर जिसको बोलते हैं, अपर्चर जो है उतना ज्यादा खुलेगा और लाइट सीधा अंदर जाएगी सेंसर तक, और अच्छी खासी लाइट जब अंदर जाएगी तो भाई अच्छा खासा फोटो क्लिक होके निकलेगा। तो सिंपल सी बात है, आप इस कंफ्यूजन में मत रहिए कि नहीं हमने 200 मेगापिक्सल और 150, 250, 300 मेगापिक्सल का कैमरा लिया है और उससे हम बढ़िया फोटो खींच सकते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, जब तक आपके फोन का सेंसर आपका साथ नहीं देगा तब तक आप बेहतर फोटो नहीं खींच सकते। गारंटी मेरी और दुनिया भर के तमाम टेक दिग्गजों की है जो कि भाई रिव्यू करते हैं, वो बताते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होता है। 200 मेगापिक्सल अगर मतलब वही है, छोटा 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 करके आपको 8 मेगापिक्सल के सेंसर में दे दिया जाए तो उसका कोई मतलब नहीं निकलेगा। तो ऐसे ही जानकारी आप लेते रहिए, इकट्ठा करते रहिए, ताकि जब आप फोन खरीदने जाइए ना तो वहां पे मेन मैटर पे बात करिए, उनके हिसाब से मत चलिए, आप अपने हिसाब से चलिए। तो ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो को देखने के लिए ना, जानने के लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा, जो कि वहां पे है, लाल वाला बटन है, उसको दबाइए, सब्सक्राइब करिए। तब देखिए कि कैसे आपके दिमाग की जो बत्तियां हैं वो जलती हैं, और आप जब जाएंगे फोन लेने ना तो ऐसे ऐसे सवाल पूछेंगे कि भाई कहेगा कि नहीं कोई आया है फोन लेने। तो मिलते हैं कल एक नए टेक अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।